करता है, कथा सबसे बड़ी बात आपके विचारों को चेंज करता है, थॉट्स को चेंज करता है, और आपके विचार चेंज तो आपका जीवन चेंज। हीलिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये आपके यहाँ के जो माइंड है, डॉक्टर्स आपको, साइकोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स है वो आपको एक्सपेक्टेशंस ना हो, वहाँ प्रेम होता है। अच्छा, जब कथा लोग सुन रहे होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी कि आप किस तरीके की, क्या उन तक पहुंचना चाहिए, वो क्या लेके जाते हैं, किस तरीके से अपने जो दर्शक हैं या जो लोग सुन रहे हैं आप उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर तरीके के सुनने वाले होते हैं। अगर 5,000 लोग आ रहे हैं तो 5,000 प्रकार के विचार आ रहे हैं। एक को भजन बहुत ज़्यादा सुनना है, दूसरा कह रहा नहीं भजन नहीं, हमको कथा कह रहे हो कथा सुनाओ, एक कह रहा हमें नाचवाओ, एक कह रहा नहीं ऐसी कथा सुनाओ जो हमारी आंख से आंसू आए। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन रखना है, जो हर व्यक्ति, जो भी, इवन एक वहाँ छोटा सा बच्चा भी आ रहा है तो वो कथा से 3 घंटे जुड़े, उसको ये लगे कि यहाँ जो बातें बताई जा रही है सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। और एक कोई वहाँ साधु भी बैठा हो, संत भी बैठा हो, तो उसको ये ना लगे भाई ये तो घर गृहस्थी की बात कर रहा है, मुझे यहाँ से उठना चाहिए, तो वहाँ धर्म की, भक्ति की बात भी हो। तो ये सब चीज़ों का जो मिश्रण होता है वो कथा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कथा मतलब जहाँ आप अपने इमोशंस को खुल के प्रेजेंट कर सकते हो, वहाँ कथा में अगर आप कथा सुनते ही हैं, आप देखते होंगे कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, और वहाँ किसी को जज नहीं किया जाता। अगर आप कहीं और रोगे तो लोग कह देंगे अरे भाई अपने दुखड़ों के लिए रो रहा है, जीवन में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए। लेकिन यहाँ जब आप रोएंगे तो उसे पता है अध्यात्म के लिए रो रहा है। जब उसका नाचने का मन किया तो खुल के नाच भी सकता है, वो हंसने का मन किया तो पूरा पंडाल हंसता है। तो मुझे लगता है सारे इमोशंस का जो मिक्सचर होता है ना, वो एक कथा पंडाल होता है। वहाँ हर प्रकार की भावना होती है, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी भावनाओं को उनसे निकलवाऊँ, क्योंकि जो वो घर नहीं निकाल सकते, परिवार के सामने नहीं, रिलेटिव्स के सामने नहीं, क्यों लोग उनको जज करते, लेकिन यहाँ वो अपनी इतनी भावना व्यक्त करके जाएं कि जब वो यहाँ से उठे तो उनको लगे कुछ पा लिया, कुछ भर के जा रहे हैं यहाँ से, मतलब खाली उठ के नहीं जा रहे। तो सारे विश्व में अगर कोई आज की डेट में सबसे ज़्यादा भावनाओं को व्यक्त करने का कोई केंद्र और जगह है तो वो कथा और सत्संग। ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे जो भावनाएं अंदर, जो भी अंदर चल रहा है उसको एटलीस्ट हम व्यक्त कर सकते हैं। बट उन जो भावनाओं को हील करना हो जी, उसमें अगर हम मतलब आप अगर बता पाएँ कि किस तरीके से जो कथाएं होती हैं, जो भागवत होती है, वो किस तरीके से हेल्पफुल है। मान लीजिए किसी के अंदर क्रोध है, क्रोध को शांत करना है, कोई परेशान है, परेशानियों के लिए निवारण नहीं मिलेगा बट उन परेशानियों से थोड़ा मन को हल्का करना है, उस जो ये विचार हैं, जो अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, उनको अगर उनसे शांत करना, हील करना है इंसान को, तो हीलिंग में किस तरीके से कथा सहायक है? कथा अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है। कथा इसलिए हीलिंग प्रोसेस है क्योंकि मान लीजिए मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मेरे अंदर कोई इमोशंस थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर है, तो उस एक्सट्रीम को बैलेंस आउट करने के लिए जो कथा में जो बातें बताई जाती हैं, क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए मैं किसी को कहूँ कि अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको 2 घंटे मेडिटेट करना पड़ेगा, तो वो मुझे सुन के ही भाग जाएगा कि भैया मुझे ये सब नहीं करना, मेरे लिए ये सब काम होना मुश्किल नहीं। पर मैं उनको एक ईजी वे में ये कहूँ कि आप कथा आओ, आप बातें को सुनो, क्योंकि हर चीज़ आप भी जानते हैं, हम जो यहाँ पर आज कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ये किस लिए है कि कोई सुने और सुन के एक बात उसके दिल में लगे और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि लाइफ चेंज जब भी होती है ना, कोई अच्छी बात सुनने से होती है। शुरुआत जो होती है आदमी की वो सुन कर के होती है। तो कथा हीलिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि वहाँ एक तो देखो, ये तो कोई भी व्यक्ति मानेगा, जब एक जगह हजारों लोग बैठ के जोर जोर से भगवान का नाम बोल रहे हों, जिसको हम संकीर्तन बोलते हैं, अगर वो कर रहे हो तो वहाँ के पूरा जो ऑरा है वो शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। उस ऑरा में जितने लोग बैठे हैं ना, उनकी वाइब्रेशन भी अपने आप प्योर हो जाती है, उनका माइंड प्योर हो जाता है, उनका हार्ट धीरे धीरे प्योर होने लगता है। हाँ, ये ज़रूर है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं। कोई ये सोचे एक कथा में आऊँ और मैं वहाँ से एकदम साधु बन के उठ के जाऊँ,
वो थोड़ा मुश्किल है। होता है, वो भी होता है, एक बार इंस्टेंट कोई चीज़ दिमाग में बैठ गई, एक ही लाइन और सब कुछ चेंज। पर अगर नॉर्मल हम रेशो की बात करें तो उसमें ये प्रैक्टिस है। कथा एक प्रकार का प्रैक्टिस है। आप जितना इसको सुनते हैं उतना आपको हील करता है। कथा सबसे बड़ी बात आपके विचारों को चेंज करता है, थॉट्स को चेंज करता है। और आपके विचार चेंज तो आपका जीवन चेंज। हीलिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये आपके यहाँ के जो माइंड है, डॉक्टर्स आपको, साइकोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आपको टैबलेट्स दे सकते हैं, लेकिन थॉट्स को चेंज करने के लिए आपको समझ चाहिए, और समझ आपको कथा देती है। कितने लोगों को कथा ने डिप्रेशन से बाहर निकाला है बिना किसी दवाई, बिना किसी गोली की, क्योंकि ये समझ दे करके आपके पूरी लाइफ सिस्टम को चेंज करती है। बिल्कुल, आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया। आप हमेशा सबके अंदर जिज्ञासा रहती है, सब अलग अलग थॉट्स देते हैं। मैंने आपके वीडियो जो भी सुना है, फिर से मैं वही प्रश्न पूछता हूँ फिर भी आपसे, क्या साइंस डेथ के अराउंड कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता है? जन्म, मृत्यु, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, ये 4 चीज ऐसी हैं जो साइंस कभी भी खत्म नहीं कर सकता। जन्म कभी खत्म नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा आएगा, भले आप कितना भी डाई कर लो एक दिन ना एक दिन बुढ़ापा जरूर आएगा। और व्याधि मतलब रोग हमेशा रहेंगे, बीमारियां हमेशा रहेंगी। भले मैं साइंस के कभी विरोध में नहीं बोलती, क्योंकि ये जो सब कुछ आज देख रहे हैं ना, ये साइंस है, ये हमारी बातें पहुंचाने वाला भी साइंस है। लेकिन ऐसा दावा करना कि हम मौत को जीत लेंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्रीमद् भागवत की मैं प्रवक्ता हूँ, उसमें लिखा है ब्रह्मा जी की भी एक एज है, देवताओं की भी अपनी एक एज है। पुण्य खत्म होने के बाद उनको वापस धरती पे आना पड़ता है। तो जब वो उस लेवल पर पहुंच करके मृत्यु को नहीं जीत पाए, तो हम लोग जो सिर्फ हमारे पास एक बहुत छोटी सी बुद्धि है, हम लोग कभी भी इससे पार नहीं उतर सकते। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो हजारों बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑटोमेटिक सिस्टम्स, एयरप्लेन्स, चार्टर्ड सब बना सकती है, लेकिन साइंस एक मच्छर नहीं बना सकती, क्योंकि मच्छर के भीतर होती है आत्मा। आत्मा साइंस जनरेट नहीं कर सकती, वो परमात्मा दे सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश होता है। तो विज्ञान को कभी भी धर्म को चैलेंज नहीं करना चाहिए। विज्ञान अपना काम करती रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म को साथ लेके करेगी तो बहुत अच्छा है। चैलेंज करने पर हमेशा धर्म जीतेगा, क्योंकि धर्म आज से नहीं, ये हमारा सोल है, ये हमारी पहचान है। और धर्म ने जो दिया है, आज विज्ञान उसको धीरे धीरे जान रही है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही हमारे ग्रंथों में लिख दिया है। अच्छा, मृत्यु सबको पता है कि आनी है, और लगभग हर इंसान को दुनिया में पता है कि मृत्यु आनी ही है, कि एक परम सत्य है, आखिरी सत्य है। लेकिन फिर भी जो एक खौफ रहता है, डर रहता है, क्यों रहता है इंसान के अंदर? वो इसलिए रहता है क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। जैसे बच्चा जो क्लास में होमवर्क पूरा नहीं करता ना, उसे हमेशा डर रहता है कि टीचर आ ना जाए आज, उसे रहता है एब्सेंट रहे तो मैं बचा रहूँगा। लेकिन जिसका होमवर्क पूरा है, वो बड़े शान से क्लास में फर्स्ट बेंच पे जाके बैठता है और एकदम दिल ठोक के कहता, मैम आइए चेक करिए, और भूल भी जाएगी मैम तो भी याद दिलाएगा, मैम आपने होमवर्क दिया था। हम डरते मरने से इसलिए हैं क्योंकि हम अपना जो लक्ष्य है ना, वो पूरा नहीं कर रहे, और वो हमारा दिल जानता है। हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम धोखेबाजी कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं। हम जो एम लेके आए थे दुनिया में, हम जो इंसानियत के लिए भगवान ने बनाए थे, हम उसको नहीं निभा रहे हैं। हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हम उस मुस्कुराहट को दुनिया में नहीं बांट रहे। हम खुद खुश हैं, लेकिन उस खुशी को हम समाज को नहीं दे रहे। तो मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में कमियां कर रहा हूँ, इसलिए मेरा होमवर्क पूरा नहीं। भगवान ने दुनिया में भेजा एक एम दे के, वो मैं पूरा नहीं कर रहा, अब मैं डर रहा हूँ। अब कल मुझे क्लास में प्रेजेंट होना है तो मुझे डर लगेगा ना, क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं है। तो मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मरने से सारी दुनिया डरती है, पर शायद एक कबीर जी का दो या किसी महापुरुष का है कि मेरे मन आनंद। मेरे मन आनंद क्यों? क्योंकि मुझे पता है भगवान आपने जो काम के लिए भेजा था ऑलरेडी मैंने वो पूरा कर दिया, और अब आपसे मिलने के लिए मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो ये खौफ
ख़त्म तभी होगा जब आप 100% श्योर होगे कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो, आप दूसरों के लिए मदद कर रहे हो। अपने आप आपको जीवन भी अच्छा लगने लगेगा और आपको मृत्यु भी अच्छी लगने लगेगी। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि ये फैक्ट है इवन कि कोई भी ईमानदार नहीं है, वो दुनिया को दिखाने के लिए एक ईमानदार है, लेकिन खुद के अंदर झांक के देखेगा तो वो 100% ईमानदार नहीं हो सकता, सारी अच्छाइयाँ नहीं है उसके अंदर। अच्छा, हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, चूँकि एक साहित्य का प्लेटफॉर्म है, लिटरेचर हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पुराना साहित्य हो, नए लोगों के लिए साहित्य हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आध्यात्म के अलावा क्या पढ़ते हैं? मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। मुझे जहाँ भी जो रिकमेंड करता है और मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कोई अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मतलब मेरी गाड़ी में भी आपको 2-3 बुक्स हमेशा ही मिलेंगी, मैं उसमें हमेशा हाँ, थोड़ा जो अध्यात्म का है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ जो प्रेरक प्रसंग होते हैं, मैं कविताएं भी बहुत पढ़ती हूँ। जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ लगती है मैं उसको लेकर के अपनी कथा में भी बोलती हूँ। तो ये सारी चीज़ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और कविशाला नाम भी मुझे इसीलिए पसंद आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है। भले मैं कवि के रूप में ना करती हूँ, लेकिन कवियों को मैंने बहुत सुना है, मैं कवियों की बातों को बहुत सुनती हूँ। मुझे जितना भी फ्री टाइम मिलता है। पसंदीदा कवि किनको बहुत सुनते हैं आप? मैं ऐसा कोई नाम स्पेसिफिक तो नहीं ले सकती, आज के समय में बहुत है। मेरे एक बहुत प्रिय जो परिचित भी हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनसे मेरा बहुत घनिष्ठ आपसी वो भी है, तो उनकी बातें, क्योंकि वो अब अध्यात्म से भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी राम भगवान की, तो उनको भी बहुत सुनती। और जो नॉर्मल जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, उनको भी मैं पढ़ना, फराज हो गए, उनकी शायरी बहुत मुझे पसंद, मैं कथा में भी बोलती हूँ उन शायरियों को। तो ये सब जो भी पढ़ने को अच्छा मिलता है मैं उसको ज़रूर पढ़ती हूँ। अच्छा, कथाओं में अगर हम बात करें तो सबसे पसंदीदा मतलब होता है कि एक जैसे हम लोग मान लीजिए कि टेक में कुछ कर रहे हैं, तो हमने 20 प्रोडक्ट्स पे काम करा, तो एक प्रोडक्ट सबसे पसंदीदा होता है जो अंदर से लगाव होता है जिसमें। तो अगर भागवत में अगर आपको चयन करना हो किसी एक कथा को कि ये सबसे पसंदीदा कथा है मेरी, वो कौन सी है? गोपी का कोई भी प्रसंग, गोपियों का, जैसे कि गोपी गीत कभी आपने नाम सुना हो, ये 19 श्लोकों का एक गीत है। 19 श्लोक को लयबद्ध होकर के गोपियों ने इसको, कनक मंजरी एक छंद होता है संस्कृत में, तो उसमें ये गाया है। तो गोपी गीत भागवत का वैसे भी मूल माना जाता है, उसका हार्ट माना जाता है। तो वो मुझे बहुत, जब रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे तब गोपियों ने कृष्ण को बुलाने के लिए गीत गाया था, तो वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि जब भी मैं उसे बोलती हूँ या गाती हूँ तो मेरा हृदय एकदम, ये कह लीजिए, गदगद हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। और एक कोई भी प्रसंग जो राधा रानी से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरी आराध्य कृष्ण से भी पहले राधा रानी है। और जैसे राधा रानी कृष्ण ब्रज छोड़ के गए, तो उस समय राधा रानी ने क्या किया, गोपियों ने क्या किया, उद्धव एक थे जो गोपियों से मिलने ब्रज में आए थे, तो उनका जो तीनों का आपस में संवाद है वो बहुत प्रिय है, और वो मुझे लगता है लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। आज के श्रोता, मैंने नोटिस किया है, पहले एक समय आया था जब सुनने वाले थे कि बस हमको चुटकुले सुना दो, थोड़ा कथा में 2-4 बढ़िया बढ़िया भजन गा दो, हम नाच लें और मनोरंजन हो जाए हमारा। पर आज चीज़ें बदल रही है, आज के श्रोता भी होंगे, मनोरंजन वाले भी रहते हैं बहुत, लेकिन ज़्यादातर जब मैंने ऐसी कथा की है तो वो आके मुझे बताते आज कथा में आनंद आया। क्यों? क्योंकि उनकी मन की भावना आँख से निकल के आंसू के रूप में व्यक्त हो गई, वो खाली हो गए एकदम। तो उद्धव गोपी संवाद एक ऐसा संवाद है जिसमें पूरा पंडाल जो बैठे लोग होते, पिन ड्रॉप साइलेंस, और आँख से सबके आंसू होते हैं।